हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th बिहेव बुक का चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नेम है साउंड ऑफ म्यूज़िक। साउंड ऑफ म्यूज़िक हम लोग पढ़ चुके हैं, बट उसका क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए थे, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हूँ। इसी साउंड ऑफ म्यूज़िक का मैं लिंक आपको प्रोवाइड की हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप आंसर खुद से भी लिख सकें। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वॉज इल्विन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। कितने ईयर की थी इल्विन जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में पहली बार गई थी। तो आप अगर वीडियो को नहीं वॉच किए हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, तो वॉच फ्रेंड्स ज़रूर करिए। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रही हूँ ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, तो आप आंसर खुद से भी लिख सकेंगे। तो इसका पहला आंसर यहाँ पे दिया गया, ठीक है। आप थोड़ा नोटिस कीजिए कि फर्स्ट का आंसर यहाँ दिया गया है, फर्स्ट का आंसर यहाँ दिया गया है, सेकंड का आंसर यहाँ नंबर वाइज करके दिया गया है। तो सो आप केयरफुली लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वॉज इल्विन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। आंसर है इल्विन वॉज 17 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। जब इल्विन एक लड़की का नाम है, जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई तो वो कितने ईयर की थी? 17 ईयर की थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस। व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड। पहली बार जो स्टोरी में लड़की थी वो बहरी थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी डीफनेस यानी इसका बहरापन कब पता चला, पहली बार कब पता चला कि ये बहरी है और ये कब कंफर्म हुआ। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि पहले क्वेश्चन दिया गया है पूरा, फिर उसके बाद आंसर ऐसे करके दिया गया है। तो देखिए, हर डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 ईयर ओल्ड एंड इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज 11। जब ये 8 साल की थी तब पता चला कि ये मतलब बहरी है, और 11 साल की हुई तब कंफर्म हो गया। ओके, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये हमारा था कुछ सेंटेंसेस में देने थे जो कि कुछ वर्ड्स के रहे आंसर, ठीक है। अब ये हमारा एक 30 या 40 वर्ड्स के आंसर में देना है। तो क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। उसकी हेल्प में कौन मदद किया, हेल्प में कौन मदद किया बोल दी। तो उसकी मतलब म्यूज़िक के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कौन टीचर हेल्प किए, और व्हाट डिड ही डू वो क्या किए और क्या कहें। तो फर्स्ट का पहले क्वेश्चन दिया गया फिर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, अब फर्स्ट आंसर फिर सेकंड आंसर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है कि परकसनिस्ट रॉन फॉर्ब्स हेल्प इल्विन टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक। एक परकसनिस्ट मतलब तबला बजाने वाले, रॉन फॉर्ब एक टीचर का नेम है जो कि इल्विन को म्यूज़िक की फील्ड में आगे बढ़ाएं। ही बिगन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। वो 2 ड्रम डिफरेंट नोट्स के बजवाना शुरू किए, और ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन टू देम थ्रू हर ईयर। वो बोले कि अगर तुम अपने कान से नहीं सुन सकती, बट टू ट्राई एंड सेंस द साउंड इन सम अदर मैनर्स। बोले कि अगर बेटा आप कान से नहीं सुन सकती तो आप क्या करिए, इसको फील कीजिए किसी अदर वे में। तो क्वेश्चन सेकंड है कि नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉज फॉर विच इल्विन परफॉर्म्स। जब वही बहरी लड़की जब म्यूजिशियन बन गई, यानी इल्विन एक गर्ल्स का नाम है, जब वो म्यूजिशियन बन गई तो किस किस प्लेसेस पे अपना परफॉर्म शो कर रही थी, उसका आंसर देना है। तो आंसर क्या है कि इल्विन with a hectic international schedule give solo performance at regular concert. Apart from these, she give free concert in prisons and hospitals. She also accord high priority to classes for young musician. तो वो इल्विन क्या करती थी, वो हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था उनके पास, मतलब कि वो इंटरनेशनल पे भी परफॉर्मेंस करती थी। सोलो परफॉर्मेंस होता है अकेले परफॉर्म करना, तो अकेले भी कोई भी चीज़ परफॉर्म करती थी, और
वो फ्री कंसर्ट करती थी प्रिजन यानी जेल की कैदियों को और हॉस्पिटल में पेशेंट्स को फ्री में म्यूज़िक सिखाती थी। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आंसर है, बट ये 100 या 150 वर्ड में लिखना है। तो आप इसे कोशिश कीजिए कि मतलब खुद से लिख सकें, बना मतलब स्टोरी पता रहे आपको और खुद से आप लिख सकें। बट कॉपी में लिखने के लिए आप ये यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कॉपी में प्रॉपर वर्ड चाहिए होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज इल्विन हर म्यूज़िक। देखिए पहले क्या था ना, देखिए यहाँ पे पहले क्या था कि पहले पूरा क्वेश्चन दे दिया था दोनों, फिर दोनों का आंसर नीचे दिया था ऐसे, ठीक है। या पहला क्वेश्चन पहला दूसरा आंसर, नहीं पहला आंसर दूसरा आंसर ऐसे दिया था। अब क्या है कि पहले क्वेश्चन फिर आंसर, मतलब आपके पहले पुराने वे में आ गया है। पहले क्वेश्चन है फिर आंसर है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डज इल्विन हियर म्यूज़िक। इल्विन म्यूज़िक को कैसे सुनती थी। तो आंसर क्या है कि इल्विन हियर्ड म्यूज़िक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। When Ron Ford tuned two drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ears, she realized that she could feel the higher drum from the west up and the lower drum from the west down. She learned how to open her mind and body to sound and vibration. It was sheer determination and hard work. When she played the xylophone, she could sense the sound passing up her stick into her fingertips. By leaning against the drum, she could feel the resonance into her body. On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration could pass through her bare feet and up her legs. She herself said that music is poured in through every part of the body. It tingled in the skin, her cheekbones and even in her hair. फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इल्विन कैसे म्यूज़िक को हेयर करती थी। तो इसका आंसर होगा कि वो मतलब बहरी तो थी ही, वो बताती हैं कि वो अपने एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी से वो म्यूज़िक सुनती हैं, चाहे वो चिक बोन पार्ट हो या फिर हेयर हो, लेग हो, फिंगर हो, वो हर तरफ से म्यूज़िक को फील करती हैं। जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती हैं तो अपना शूज़ निकाल के खड़ी होती हैं, तो मतलब नंगे पाँव जब खड़ी होती हैं तो उनके म्यूज़िक पास करती है ऊपर। और जब वो नोट्स बजाती हैं, ड्रम के नोट्स बजाती हैं, तो बड़ा वाला ड्रम वो वेस्ट के ऊपर से फिल करती हैं और छोटा वाला ड्रम वेस्ट के नीचे से फिल करती हैं। कहने का मतलब उनका एक ये तरीका है कि हर पार्ट ऑफ बॉडी से वो म्यूज़िक को फील करती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर सेकंड था ये आपके बिहीव का चैप्टर सेकंड था, ठीक है। इसका नेम था साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो इस देखिए मैं यहाँ पे आपको शो की थी कि इस चैप्टर का नेम है साउंड ऑफ म्यूज़िक, बट इस चैप्टर के पास क्या है, दो पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकंड पार्ट है। दोनों में म्यूज़िक की ही बात दिखाई गई है, दोनों में म्यूज़िक की ही स्टोरी है, बट एक पहले वाले में बहरी लड़की की स्टोरी है और दूसरे वाले में बिस्मिल्लाह खान म्यूजिशियन की स्टोरी है, ठीक है। चैप्टर का नेम है साउंड ऑफ म्यूज़िक क्योंकि म्यूज़िक के बारे में बात की गई है और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया और दो पार्ट में दो स्टोरी दी गई है। तो ये हम फर्स्ट पार्ट देखे तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हैं। सेकंड वाले पार्ट का नाम है, स्टोरी का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। चैप्टर एक ही है, आप कंप्लीट एक ही जगह करिए, यहाँ पे आप डालिए, मतलब यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, लिखिए चैप्टर सेकंड साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके, तो क्वेश्चन आंसर इसका यहाँ से शुरू होता है। तो शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का पहला क्वेश्चन है हमारा 30-40 वर्ड में देना है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डट, देखो यहाँ पे स्टोरी चेंज हो गई, ठीक है, डोंट वरी, आप जैसे बताई हूँ उसी तरह लिखिए, इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डट औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पोंगी। पोंगी क्या है यहाँ पे, ये पोंगी एक ऐसा कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि साउंड म्यूज़िक निकलती है, जैसे कि अब हो गया शहनाई बूफर गाना बजता है ना, वैसे ही पहले पोंगी था। तो पूछा गया औरंगजेब एक आदमी है, राजा थे, वो क्यों बंद कर दिए थे पोंगी बजाना। तो आंसर होगा कि औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पोंगी बिकॉज इट हैड अ श्रील एंड प्लेजेंट साउंड। क्योंकि पोंगी की वॉइस अच्छी नहीं थी, थोड़ा मतलब तीखी टाइप की लगती थी, इसलिए बैन करा दिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। शहनाई और पुंगी में क्या अंतर है।
तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्टेड टू यू कि अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियो कैसे लगी, बिकॉज आपका कमेंट हम लोग का मोटिवेशन है। ओके, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम आपको कैसा करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। शहनाई और पुंगी में क्या अंतर है? तो आंसर होगा कि शहनाई हैज़ अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। शहनाई के पास बहुत अच्छी क्वालिटी थी पुंगी के कंपेयर में, मतलब शहनाई ज़्यादा अच्छी थी। उसमें नेचुरल हॉलो स्टेम था, पाइप थी लंबी सी। इट इज़ अ नेचुरल हॉलो स्टेम पाइप विथ होल्स ऑन इट बॉडी एंड लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। शहनाई इज़ इन अ वे एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द पुंगी। कैसी थी पुंगी? नेचुरल होल स्टेम था, पाइप थी लंबी सी, उसमें होल्स हुआ था, बहुत लंबी और चौड़ी थी। नहीं सॉरी, शहनाई कैसी थी? नेचुरल, मतलब जैसे कि मतलब नेचुरल पाइप थी, उसमें होल बनाया गया था, बहुत लंबी और बड़ी थी पुंगी से, पुंगी छोटी थी। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। पहले शहनाई मतलब ट्रेडिशनली थी, ठीक है, तो बहुत पुराने ज़माने से कहाँ शहनाई बजती थी और बिस्मिल्लाह खान इसको कैसे चेंज कर दिए। तो शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्ले इन रॉयल कोर्ट, टेम्पल्स एंड वेडिंग। शहनाई पहले से बजाई जाती थी शादी में, मंदिरों में और रॉयल कोर्ट में। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड अनडिस्प्यूटेड मोनार्च ऑफ शहनाई ब्रॉड दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। तो ये क्या किए कि जैसे कि इस शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक ला दिए, मतलब बड़े बड़े शहरों में इसका मतलब इसको प्रसिद्ध कर दिए। प्रसिद्ध करने वाले बिस्मिल्लाह निकले, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जी। तो व्हेन एंड हाउ, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक का मतलब यहाँ पे है बहुत बड़ा अवसर। बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा अवसर कब मिला था और क्यों मिला था, कैसे मिला था? आंसर होगा कि बिस्मिल्लाह खान गॉट इज बिग ब्रेक इन 1938। ऑल इंडिया रेडियो opened in Lucknow and Bismillah Khan played शहनाई on radio. He soon became an often heard player on radio. He became the first Indian greet the nation with his शहनाई from the Red Fort on 15 अगस्त 1947. देखिए, बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा अवसर, पहला अवसर मिला था ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के लिए, और ये पहली बार रेडियो पे, मतलब कोई ऐसे ये म्यूजिशियन है जो कि पहली बार रेडियो पे इनका गाना या फिर इनकी म्यूज़िक बजाई गई थी। और ये ऐसे भी पहले इंडियन है जो कि अपने नेशन का स्वागत 15 अगस्त 1947 को, मतलब 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजा के अपने नेशन का वेलकम किए थे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखते रहिए, बिकॉज आंसर इज़ वेरी परफेक्ट एंड शॉर्ट। आंसर बहुत अच्छा भी है और शॉर्ट भी है, आपको ईजी लगेगा। तो आप कॉपी ज़रूर इसी से मतलब लिख लीजिएगा। तो मुझे लगता है बढ़े हम लोग आगे। तो देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन है कि वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक। बिस्मिल्लाह खान कहाँ पहले 15 अगस्त 1947 को कहाँ शहनाई बजाए थे? अभी हम लोग तुरंत ऊपर देख के आ रहे हैं कि वो रेड फोर्ट पे बजाए थे। तो वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, ये जब पहली बार शहनाई बजाए थे 15 अगस्त 1947 को, तो ये मतलब इतना हिस्टोरिक क्यों हो गया, मतलब इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया? तो आंसर देखते हैं कि ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड द राग कफ़ी ऑन इस शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। वो रेड फोर्ट पे पहली बार राग कफ़ी की शहनाई बजाए थे, राग कफ़ी म्यूज़िक से। ये दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिकल बिकॉज इट वॉज ऑन द ओकेशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये इसलिए हिस्टोरिकल डे था, हिस्टोरिकल हो गया क्योंकि ये वो ओकेशन था, ये वो अवसर था जिस दिन इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, किससे? ब्रिटिश के रूल से। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डिड बिस्मिल्लाह खान
refused to start a शहनाई स्कूल इन द USA? बिस्मिल्लाह खान USA में स्कूल खोलने से क्यों मना कर दिए, शहनाई स्कूल खोलने से क्यों मना कर दिए? तो आंसर है कि बिस्मिल्लाह खान refused one of his students' request to start a शहनाई स्कूल in the USA because he would not live away from Hindustan, especially from Banaras, the river Ganga and Dumraw. ये इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि ये अपने गांव को नहीं छोड़कर जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान, बनारस और रिवर गंगा और दुमराव गांव को नहीं छोड़कर जाना चाहते हैं किसी और समय में शहर में, वो भी कमाई के लिए, ठीक है। और ये USA में इसलिए स्कूल खुलवाया, मतलब शहनाई स्कूल की बात हुई क्योंकि एक लड़का था जो बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था कि बिस्मिल्लाह खान से कि आप हमारे कंट्री में स्कूल खोल दीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा। तो हमारा ये 7th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखिए कि क्या पूछा गया इसमें कि फाइंड द लिस्ट टू इंस्टेंट इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। कोई ऐसी चीज़ दो बताइए स्टोरी से रिलेटेड जिससे कि पता चले कि बिस्मिल्लाह खान अपने बनारस से, इंडिया और बनारस से बहुत लव करते थे, उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो हमें 2 प्रूफ बताना है स्टोरी के हिसाब से। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अंत चल रहा है, एंडिंग है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी कॉपीज़ और वो भी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आंसर बहुत परफेक्ट और बहुत छोटा छोटा है, आप देख ही रहे हैं कि आंसर बहुत छोटा छोटा है, 3-3 लाइन में हो जा रहा है और ये बहुत बड़ा ये लॉन्ग आंसर है, बट मैं आपको छोटा करके लिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें ये शो करता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स लास्ट बात फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आपका और लेटेस्ट जो चैप्टर आने वाला है, आगे का चैप्टर, मैं वो भी कंप्लीट करा सकूँ। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड, ऐसा 2 चीज़ हमें बताना है जिससे कि पता चले कि बिस्मिल्लाह खान लव बहुत करते थे बनारस और इंडिया से। इसका आंसर है कि द फर्स्ट इंस्टेंट इज़ व्हेन ही टर्न डाउन हिज स्टूडेंट ऑफर टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन USA। जब इनको एक लड़का स्कूल USA में ऑफ़र किया कि आपको बहुत कमाई भी होगी और मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा, आप USA में स्कूल खोलीजिए, तब ये नहीं गए। तब इससे पता चलता है कि वो अपने गांव से लव करते हैं और अपने गांव पे ही रहना चाहते हैं। द सेकेंड इंस्टेंट इज़ व्हेन खान साहब वॉज आस्क्ड बाई शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन, ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस। और दूसरी बात तो ये है कि जब खान साहब इनसे पूछे, शेखर गुप्ता से बोले कि चलिए अब हम लोग, पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया है, बट गया तो हम लोग चलते हैं उधर, बट क्या हुआ कि ये बिस्मिल्लाह खान बोले कि मैं अपने बनारस को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ये ऐसी 2 बातें हैं जो कि प्रूफ करती हैं कि बिस्मिल्लाह खान अपने मतलब गांव से बहुत लव करते थे। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर होता है हमारा एंड। मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ कि इस चैप्टर का नाम है साउंड ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। ये चैप्टर 2nd है, इसमें 2 पार्ट बताया गया है, 2 पार्ट की स्टोरी है। तो फर्स्ट पार्ट में एक इल्विन नाम की लड़की की स्टोरी दी गई है जो कि बहरी है। सेकंड में शहनाई की स्टोरी दी गई है जो कि बिस्मिल्लाह खान इतना ज़्यादा चर्चित कर दिए, इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिए हैं शहनाई को, जो आज भी कई जगहों पे बसती है, बहुत जगह बसती है। तो आप ऐसे कॉपी कंप्लीट करिएगा जैसे आप डालिएगा चैप्टर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक, ओके। फिर डालिएगा पार्ट फर्स्ट का नाम जो है वो डालिएगा, बुक से देख लीजिएगा। फिर डालिएगा पार्ट 2, ठीक है। जब ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाएगा तो फिर आप पार्ट 2 डालिएगा, फिर लिखिएगा शहनाई ऑफ म्यूज़िक, चैप्टर का नेम डालिएगा, फिर आप कॉपी कंप्लीट कीजिएगा। तो थैंक्स, ये होता है हमारा चैप्टर फ्रेंड्स ख़त्म। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।